प्राकृतिक दुनिया अक्सर लुभावनी सुंदरता और जटिल रिश्तों को प्रदर्शित करती है, जहां जानवर अपनी तरह के प्रति क्रूर व्यवहार में संलग्न होते हैं। ये व्यवहार, जिसे अंतःविशिष्ट संघर्ष के रूप में जाना जाता है, विभिन्न रूप ले सकता है, जिसमें प्रमुख नरों के बीच झगड़े से लेकर नवजात शिशुओं को मारने वाले झुंड तक शामिल हैं। हमें इस तरह के व्यवहार के पीछे की जटिल गतिशीलता और प्रेरणाओं में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित करती है। पशु साम्राज्य की कच्ची और अक्सर कठोर वास्तविकताओं को देखने के लिए तैयार रहें। नंबर 5, स्नेक। किंग कोबरा एक मास्टर शिकारी है। एक बेखबर सांप पर घात लगाकर हमला करता है। इसके घातक नुकीले दांत गहराई तक धंस जाते हैं, शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं, जो इसके शिकार को तुरंत पंगु बना देता है। जानबूझकर की गई हरकत के साथ किंग कोबरा सांप को पूरी तरह से निगलना शुरू कर देता है। एक अन्य रेगिस्तानी मुठभेड़ में एक युवा रेटलस्नेक का सामना उसके दुश्मन राजा सांप से होता है। शक्तिशाली जहर की कमी के बावजूद किंग स्नेक में अपार शक्ति और धैर्य होता है। यह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, फिर बेजोड़ संकुचन बल के साथ अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता है। पाउंड दर पाउंड ये शक्ति के मामले में सबसे विषैले रेगिस्तानी शिकारी को भी टक्कर देता है। युवा रेटलस्नेक किंग स्नेक की पकड़ से अभिभूत होकर दम तोड़ देता है। इस बीच पर एक केप कोबरा एक युवा थ्रिल सांप से जूझता है। थ्रिल सांप संघर्ष करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा कोबरा की शक्तिशाली पकड़ के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाती है। थ्रिल सांप का भाग्य लगभग सीलबंद प्रतीत होता है। इस क्लिप में एक बड़ा किंग कोबरा एक प्रभावशाली तमाशा बनाता है। ये अपने आप में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी अजगर को पकड़ने में कामयाब रहा है। थाईलैंड में चकित पर्यटकों के सामने किंग कोबरा धीरे धीरे और विधिपूर्वक अजगर को पूरा निगल जाता है, जिससे दर्शक उसकी कच्ची शक्ति और शिकारी कौशल से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंबर 4, डॉग। ये घटना गैर जिम्मेदार कुत्ते के स्वामित्व के विनाशकारी परिणामों और कुत्ते की हिंसा की संभावना पर प्रकाश डालती है। ये त्रासदी तब सामने आई जब एक नौकरानी ने अनजाने में गेट खुला छोड़ दिया, जिससे 3 अज्ञात कुत्ते घर में प्रवेश कर गए और एक युवा पिल्ला पर हमला कर दिया। हमले में पिल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके लिए तत्काल पशु चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। सौभाग्य से मालिकों ने हस्तक्षेप किया और हमलावर कुत्तों को भगाने में कामयाब रहे। हालांकि ये घटना कई परेशान करने वाले सवाल खड़े करती है। इस क्लिप में पिल्लों के एक झुंड को अपने ही पिल्लों में से को नरभक्षण करते हुए दिखाया गया है। इससे सड़क पर उनकी उपस्थिति की परिस्थितियों और कुपोषण या हताशा की संभावना के बारे में सवाल उठते हैं। इस क्लिप में बड़े कुत्ते द्वारा छोटे कुत्ते को नोचने की घटना सामने आया है। बड़े शक्तिशाली कुत्तों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को रेखांकित करती है। दर्शकों की निष्क्रियता और कुत्ते की अकारण आक्रामकता जिम्मेदार स्वामित्व और उचित प्रशिक्षण के महत्व को उजागर करती है। इस क्लिप में पिटबुल और एक अन्य कुत्ते के बीच हमले के बाद पिटबुल के मालिकों और संबंधित पैदल चलने वालों के बीच विवाद बढ़ जाता है। इस नस्ल से जुड़ी नकारात्मक प्रतिष्ठा को और अधिक रेखांकित करता है, जबकि सभी पिटबुल आक्रामक नहीं होते हैं। इस तरह की घटनाएं कुत्ते के व्यवहार के बारे में जिम्मेदार स्वामित्व और सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता को सुदृढ़ करती हैं। नंबर 3, मीरकैट। अपने छोटे आकार के बावजूद जब मीरकैट एक साथ काम करते हैं तो वे दुर्जय शिकारी होते हैं। ये वीडियो उनकी अविश्वसनीय टीम वर्क को दर्शाता है, क्योंकि वे अपने से काफी बड़े जंगली बिल्ली को मार गिराते हैं। मुठभेड़ के बाद वाइल्ड कैट की स्थिति स्पष्ट रूप से मीरकैट हमले की क्रूरता को दर्शाती है। हालांकि मीरकैट की कहानी हमेशा जीत में समाप्त नहीं होती है। एक और चौंकाने वाली घटना में चिड़ियाघर के मीरकैट्स ने अपने ही एक साथी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये त्रासदी मीरकैट समूहों के भीतर जटिल सामाजिक गतिशीलता और संभावित आक्रामकता के बारे में सवाल उठाती है। नंबर 2, समुद्री शील। ये 2 विशाल तार के समुद्री शील नरसंभोग के अधिकार के लिए एक भयंकर लड़ाई में फंसे हुए हैं। वे अपने धड़ों को एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को पैरों से गिराने का प्रयास करते हैं। लड़ाई चट्टानी इलाके पर होती है,
जो उनके शक्तिशाली हमलों के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है। ये लड़ाई घंटों तक चलने की संभावना है, क्योंकि कोई भी नर हार नहीं मानना चाहता है। एक अन्य आक्रामक समुद्री शेल को समुद्र तट पर अन्य समुद्री शेल का पीछा करते हुए लड़ाई की तलाश में देखा जाता है। जब एक समुद्री शेल समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश करता है, तो हमलावर हठ पूर्वक उसका पीछा करता है। ऐसे में भागना असंभव लगता है। सैन फ्रांसिस्को के एक घाट पर कई समुद्री शेल शोर शराबे में झगड़ रहे हैं। कुछ लड़ाके पानी में कूद पड़ते हैं, जबकि अन्य घाट पर कुश्ती लड़ते रहते हैं। समुद्री शेल की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में ये संघर्ष एक आम घटना है, क्योंकि संसाधनों और संभोग के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा आक्रामक व्यवहार को जन्म दे सकती है। नंबर 1, बिच्छू। भूख और हताशा से प्रेरित इस बिच्छू माँ को एक गंभीर विकल्प का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चे को खाओ या नष्ट हो जाओ। नवजात बिच्छुओं में एक नरम बाह्य कंकाल होता है, जो उन्हें अपने भूखे माता पिता के लिए असुरक्षित शिकार बनाता है, जबकि एक माँ बिच्छू आमतौर पर अपनी संतानों की रक्षा करने का प्रयास करती है। वैकल्पिक भोजन स्रोतों की कमी उसे अंतिम उपाय के रूप में इस निर्भक शिकारी का सहारा लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इस वीडियो में प्रकृति की कठोर वास्तविकता सामने आती है। जब एक वयस्क बिच्छू अपने बच्चों में से को निगल जाता है, 2 और युवा बिच्छू उसकी पकड़ में हैं। एक को वश में करने के बेताब प्रयास में डंक मार दिया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य इस बात की याद दिलाता है कि पशु माताएं अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।